दोस्तों, अगर आपको अंतरिक्ष, ग्रह, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के रहस्य जानना पसंद है, तो हमारे चैनल एनजी स्पेस को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी हमारे चैनल पर सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस समय इस ब्रह्मांड में आपका ही एक और रूप मौजूद हो तो? एक ऐसी दुनिया जहां आपका चेहरा बिल्कुल आप जैसा हो, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी तरह अलग हो। शायद वहां आपने कोई दूसरा पेशा चुना हो, या शायद वहां पृथ्वी जैसी दुनिया ही ना हो। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन इसी विचार को विज्ञान में मल्टीवर्स कहा जाता है। मल्टीवर्स का अर्थ है कई ब्रह्मांडों का समूह, यानी हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता, बल्कि इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपनी आकाशगंगाएं, अपने तारे और अपने ग्रह हो सकते हैं। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे हो सकते हैं, जबकि कुछ इतने अलग कि वहां भौतिकी के नियम भी बदल जाएं। लेकिन यहां एक बात शुरुआत में ही समझना बहुत जरूरी है। मल्टीवर्स अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना, हाइपोथेसिस और कुछ वैज्ञानिक मॉडलों पर आधारित विचार है। अब तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि मल्टीवर्स वास्तव में मौजूद है। इसलिए इसे एक रोचक वैज्ञानिक संभावना माना जाता है, न कि स्थापित तथ्य। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचना शुरू ही क्यों किया? इसका उत्तर हमें ब्रह्मांड की शुरुआत से मिलता है। आज विज्ञान के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत गर्म और सघन अवस्था से फैलना शुरू हुआ। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के बाद समय के साथ आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और अंततः जीवन का विकास हुआ। लेकिन बिग बैंग के बारे में एक सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, तो क्या कहीं और भी ऐसे बिग बैंग हुए होंगे? अगर हुए होंगे, तो क्या उनसे नए ब्रह्मांड बने होंगे? इसी तरह के प्रश्नों ने वैज्ञानिकों को मल्टीवर्स की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपके सामने साबुन के झाग से भरे हजारों बुलबुले तैर रहे हैं। हर बुलबुला अपने आप में अलग है। उसी तरह कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी एक बुलबुले जैसा हो सकता है, और इसके आसपास ऐसे अनगिनत दूसरे ब्रह्मांड बुलबुले मौजूद हो सकते हैं। हर बुलबुले के भीतर अपनी अलग दुनिया हो सकती है। अगर ऐसा है, तो क्या हम उन दूसरे ब्रह्मांडों तक पहुंच सकते हैं? अभी तक इसका कोई तरीका ज्ञात नहीं है। अगर दूसरे ब्रह्मांड मौजूद भी हैं, तो वे हमसे इतने अलग या इतने दूर हो सकते हैं कि उनसे संपर्क करना असंभव हो। इसलिए यह विषय आज भी वैज्ञानिक शोध का हिस्सा है। मल्टीवर्स का विचार केवल फिल्मों या उपन्यासों से नहीं आया। आधुनिक भौतिकी की कुछ शाखाएं, जैसे कॉस्मोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे मॉडल प्रस्तुत करती हैं जिनसे यह संभावना निकलती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला न हो। हालांकि इन मॉडलों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। एक दिलचस्प सवाल यह भी है कि अगर अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो क्या उनमें हर संभावना सच हो जाती है? कुछ सिद्धांत ऐसा संकेत देते हैं, लेकिन यह अभी केवल सैद्धांतिक विचार है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें पता है कि कहीं आपका दूसरा रूप वास्तव में मौजूद है। यह विज्ञान की एक कल्पना है जिसका अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। अब सोचिए, अगर किसी दूसरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण हमारी दुनिया से बहुत अधिक होता, तो वहां पहाड़, ग्रह और तारों का स्वरूप भी अलग होता। यदि गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता, तो शायद आकाशगंगाएं ही न बन पाती। इसी तरह अगर प्रकाश की गति या अन्य मूलभूत स्थिरांक अलग होते, तो वहां जीवन का विकास वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस प्रश्न में रुचि लेते हैं। अगर अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, तो इससे हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए इतना अनुकूल क्यों है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर मल्टीवर्स का कोई प्रमाण नहीं है, तो वैज्ञानिक इस पर शोध क्यों करते हैं? विज्ञान केवल उन चीजों का अध्ययन नहीं करता जो पहले से सिद्ध हैं। विज्ञान उन संभावनाओं की भी जांच करता है जो गणित, अवलोकन और सिद्धांतों से निकलती हैं। यदि कोई विचार वैज्ञानिक नियमों के अनुसार परखा जा सकता है, तो उस पर शोध करना वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मल्टीवर्स भी ऐसा ही एक विचार है।
आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और अन्य खगोलीय संकेतों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि क्या कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं जो मल्टीवर्स की संभावना को मजबूत करें। अभी तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए जब भी आप इंटरनेट या सोशल मीडिया पर यह दावा देखें कि वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स खोज लिया है, तो सावधान रहिए। अब तक ऐसा दावा सही नहीं है। मल्टीवर्स एक आकर्षक वैज्ञानिक अवधारणा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। सोचिए, अगर भविष्य में कभी इसका प्रमाण मिल जाए तो हमारी पूरी सोच बदल सकती है। तब हमें यह मानना पड़ सकता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर की एक छोटी सी दुनिया है। यही विचार मल्टीवर्स को इतना रहस्यमय और रोमांचक बनाता है। यह हमें अपने अस्तित्व, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में नए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ संस्करण यह संभावना बताते हैं कि वास्तविकता में अतिरिक्त आयाम भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है, तो उन अतिरिक्त आयामों में दूसरे ब्रह्मांड मौजूद होने की संभावना पर भी चर्चा की जाती है। लेकिन यह भी अभी शोध का विषय है और इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर इतने सारे मॉडल हैं तो सही कौन सा है? सच यह है कि अभी किसी भी मॉडल को अंतिम सत्य नहीं माना गया है। वैज्ञानिक लगातार नए अवलोकन, गणनाएं और प्रयोगों के माध्यम से इन विचारों की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग मल्टीवर्स मॉडल में दूसरे ब्रह्मांड एक जैसे नहीं होते। कुछ मॉडलों में दूसरे ब्रह्मांड लगभग हमारे जैसे हो सकते हैं, कुछ में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं, कुछ में समय का प्रवाह अलग हो सकता है, और कुछ में शायद तारे, ग्रह या जीवन जैसी कोई चीज कभी बनी ही ना हो। यानी मल्टीवर्स एक ही विचार नहीं है, बल्कि कई संभावित वैज्ञानिक अवधारणाओं का समूह है। अब सोचिए, अगर किसी दूसरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण हमारी दुनिया से 10 गुना अधिक होता, तो क्या वहां इंसान जैसा कोई जीव चल भी पाता? अगर प्रकाश की गति अलग होती, तो क्या तारे वैसे ही चमकते? अगर परमाणुओं के बनने के नियम बदल जाते, तो क्या पानी जैसा पदार्थ बन पाता? यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिक ऐसे मॉडल विकसित करते हैं। हालांकि विज्ञान में केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होती। किसी भी विचार को स्वीकार करने के लिए प्रमाण आवश्यक होते हैं। इसलिए आज भी मल्टीवर्स को एक रोचक लेकिन अप्रमाणित वैज्ञानिक अवधारणा माना जाता है। कई बार फिल्मों और वेब सीरीज में मल्टीवर्स को इस तरह दिखाया जाता है कि लोग एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आसानी से यात्रा कर लेते हैं। लेकिन वास्तविक विज्ञान में अभी ऐसी किसी तकनीक या प्रक्रिया का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए मनोरंजन और विज्ञान के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। फिल्में कल्पना पर आधारित होती हैं, जबकि विज्ञान प्रमाणों पर। आज दुनिया के बड़े बड़े टेलीस्कोप, अंतरिक्ष वेधशालाएं और वैज्ञानिक परियोजनाएं ब्रह्मांड के शुरुआती संकेतों का अध्ययन कर रही हैं। अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जो मल्टीवर्स की ओर इशारा करे, तो यह विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मल्टीवर्स एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और जटिल हो सकती है। फिल्मों और कहानियों में अक्सर दिखाया जाता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में बिल्कुल हमारे जैसा एक और इंसान रहता है, लेकिन वास्तविक विज्ञान इस बारे में कोई निश्चित दावा नहीं करता। कुछ सैद्धांतिक मॉडल यह संभावना जरूर बताते हैं कि यदि अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हों, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमारे ब्रह्मांड जैसी भी हो सकती हैं। लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक नहीं मिला है। इसलिए यह कहना कि कहीं आपका दूसरा रूप अभी मौजूद है एक रोचक कल्पना है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य नहीं। अब सवाल आता है कि अगर दूसरे ब्रह्मांड हैं, तो क्या हम वहां जा सकते हैं? आज की वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार इसका उत्तर है हमें नहीं पता, और अभी ऐसा संभव होने का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग वर्महोल का नाम लेते हैं। वर्महोल एक सैद्धांतिक अवधारणा है जिसके अनुसार अंतरिक्ष और समय में एक प्रकार का शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन अब तक किसी वास्तविक वर्महोल का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए यह कहना कि वर्महोल से दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा की जा सकती है, अभी केवल कल्पना और सैद्धांतिक चर्चा का विषय है।
अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मल्टीवर्स का कोई प्रमाण नहीं है तो वैज्ञानिक इसे गलत क्यों नहीं मान लेते? विज्ञान में किसी विचार को केवल इसलिए गलत नहीं कहा जाता क्योंकि उसका प्रमाण अब भी नहीं मिला। यदि कोई सिद्धांत गणित और भौतिकी के नियमों के अनुसार संभव हो तो वैज्ञानिक उसकी जांच करते रहते हैं, लेकिन जब तक ठोस प्रमाण न मिल जाए उसे सत्य भी घोषित नहीं किया जाता। यही वैज्ञानिक सोच की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अंतरिक्ष के रहस्यों को आसान हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल एनजी स्पेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।